मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। तो ये समय सार में अपन व्यवहार नय की बात समझ रहे हैं जीव अधिकार में 60 नंबर की गाथा में, जिसमें अपन ने असद्भूत समझा। सद्भूत में पहला भेद उपचार, उपचार सद्भूत व्यवहार नय। बात समझ में आ गया आपको? जो स्वयं में उसका रूप रंग चेंज हो जाए, मतलब जैसे कि जल है, अब जल में अपन ने लौंग पीस के डाल दिया तो उसका रंग कैसा हो गया? हल्का सा पीला सा हो गया ना। कैसा हो गया वो? रंग रूप उसका चेंज हो गया, रंग रूप रस आदि सब क्या हो गया? उसका चेंज हो गया। तो वो शुद्ध जल में विकार आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो वो विकार किसका है? यद्यपि वो लौंग के निमित्त से है, लौंग के निमित्त से है, लेकिन विकार किस में पैदा हुआ? बोलो, पानी में। तो पावरफुल तो लौंग हो गई, इतना निमित्त जबरदस्त रहा कि उसने अपना प्रभाव छोड़ा। लेकिन प्रभावित कौन हुआ? लौंग ने तो अपना प्रभाव दिखाया है, प्रभावित कौन हुआ है? बोलो, प्रभावित जल हुआ। जल प्रभावित हुआ तो क्या जल का ऐसा ही स्वभाव है? ऐसा ही स्वभाव है? ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन यदि ये भी प्रकट हुआ है तो ये भी मेरा कथनचित स्वभाव है, पर वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? ये मेरे उत्पन्न होने में विकार जो पैदा हुआ है, परिवर्तन पैदा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए तो वो पैदा हुआ है। इसलिए है तो जल का ही वो विभाव, तो जल का विभाव है, इसलिए ये मेरा है, ऐसा मैं उपचार से कह सकता हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ उपचार से, मैं रागी हूँ, देशी हूँ, मोही हूँ। यद्यपि मैं रागी, देशी, मोही, क्योंकि राग देश मोह भी मैंने अपनी निज शक्ति से पैदा किए हैं। यद्यपि उसमें कर्म नो कर्म का सहयोग रहा है, निमित्त रहा है, लेकिन पैदा तो मैंने अपने में किए हैं। तो रागी देशी हमारी पर्याय बनती है। अच्छा, राग देश की पर्याय मेरी तादात्म्य पर्याय है कि नहीं? है? राग द्वेष मोह की जो पर्याय है मेरी अपनी उपादान शक्ति की, वो मेरी तादात्म्य है कि नहीं? अरे अपेक्षा से क्या है ही है? नहीं है ही है, लेकिन वो पर्याय बदल करके वीतराग रूप हो सकती है, अलग नहीं होती है। देखो, पर्याय कभी भी द्रव्य से अलग नहीं होती है। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखो। हम बार बार सोचते हैं अलग हो गई, अलग हो गई। कोई चीज़ अलग नहीं होती है। जो तद्रूप है वो कभी अलग नहीं होता है। अतद रूप जो होता है वो अलग होता है। शरीर अतद रूप है, मेरे रूप नहीं है, वो अतद रूप है। लेकिन मेरी आत्मा की जितनी अवस्थाएं हैं वो मेरे तद्रूप हैं। क्या है? तद्रूप हैं। तो उसमें परिवर्तन होता है। हंसिया जानते हो? ठीक है, तो टेढ़ा होता है। तो अम्मा गई लोहार की दुकान में, भैया ऐसे सीधा कर दो। तो क्या कर दिया उसने? अग्नि में डाला, ठोका ठाका किया और क्या कर दिया? बिल्कुल उसको सीधा कर दिया। और अम्मा चलने लगी।
अम्मा पैसे तो दे जाओ। बोले काहे के पैसा? बोले जो ये हमने इसको सीधा कर दिया उसका पैसा। अच्छा, जो टेढ़ा था पहले वापस करो। अरे जो टेढ़ी चीज थी वो हमें दे दो और सीधे के क्या ले लो? पैसे ले लो। नहीं, वो तो टेढ़ी जो थी वो सीधी में ही चली गई। कुछ समझ में आया? जो टेढ़ापन था वो किस में हो गया वो? तो बताओ, टेढ़ी पर्याय सीधी पर्याय हो गई, रागी पर्याय वीतरागी पर्याय हो गई। क्या हो गई? कुछ आया समझ में डॉक्टर साहब जी? तो राग विलीन हुआ तो वीतराग उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। और हमने वीतराग को विलीन किया तो क्या प्रकट हुआ है? राग। हमने अपनी शुद्धता को नहीं जान पाए तो अशुद्धता प्रकट हो रही है। और जिस दिन अशुद्धता नष्ट होगी उसी में समा जाएगी तो क्या निकल के आएगा? बोलो, शुद्धता। तो उसी तो निकलना है, शुद्ध अशुद्ध है, कोई अलग से थोड़ी आना है। राग अलग हो गया, उपदेश अलग हो गया, वीतराग आ जाए, ऐसा कोई चीज नहीं है। ऐसा कोई चीज नहीं है, तद्रूप है। जिस समय तुम रागी हो तो राग से तद्रूप हो। तुम राग रूप है कि आकुलता, द्वेष की आकुलता, मोह की आकुलता तुम्हारे में है। आकुलता और तुमसे तुम अलग नहीं हो। तुम और आकुलता अलग नहीं हो, क्योंकि पर्याय कभी द्रव्य से भिन्न होती नहीं है। स्वर्ण और स्वर्ण का स्वर्णत्व, पीलापन कभी अलग नहीं हो सकता है। हो जाए बताओ? नहीं होता भाई। स्वर्ण और स्वर्ण का स्वर्णत्व, पीलापन, ये उसका गुणधर्म है। वो उसके भी अलग नहीं होगा, वो उसकी अवस्था है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो वो उसकी अवस्था है। वो स्वर्ण में स्वर्णपना रहेगा ही रहेगा। आत्मा में द्रव्य है तो उसकी पर्याय रहेगी रहेगी, गुण की पर्याय रहेगी रहेगी। लेकिन पर्याय, ये जो पर्याय उठ रही है, अब वो उसमें जाने के बाद फिर दूसरी जो पर्याय आ रही है वो कौन सी आ रही है, ये महत्वपूर्ण है। नीचे से समुद्र गंदा हो जाए तो दूसरी लहर हो सकती गंदी निकल के आए, और नीचे से समुद्र शुद्ध रहे तो हो सकता है कि उसकी दूसरी पर्याय कैसे निकल के आए? शुद्ध निकल के आए। तो शुद्ध किसे करना है, पर्याय को कि द्रव्य को? द्रव्य शुद्ध कर लो, पर्याय। लेकिन वर्तमान में ये प्रचार हो रहा है कि द्रव्य तो शुद्ध है, तेरी पर्याय अशुद्ध है। ऐसे कैसे हो सकता है? गंदे नाले की गंदी लहरें और गंगा जल की गंगा जैसी लहरें, शुद्ध जल की शुद्ध लहरें और अशुद्ध जल की अशुद्ध लहरें। हाँ, हम ये मानते हैं कि यदि नाला गंदा है और उसकी लहरें गंदी आ रही हैं तो उसमें जल की कोई कमी नहीं है। जल ने गंदगी की संगति की है, इसलिए पूरा का पूरा जल गंदा हुआ है, तो उसकी लहरें भी क्या आ रही हैं? गंदगी आ रही। तो क्या करें, लहरें शुद्ध करें कि जल शुद्ध करें पूरा? है तुम कह रहे पर्याय शुद्ध हुई है, चलो हम पर्याय शुद्ध मान लेते हैं, पर्याय शुद्ध हुई है। तो पर्याय तो एक क्षण की है, पर्याय तो एक क्षण की है, तो पर्याय निकल गई। अब तुम शुद्ध हो जाओ ना, दूसरी पर्याय शुद्ध निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। यदि कुएं का पानी खारा है, बाल्टी डालोगे तो पानी क्या निकल के आएगा? और मीठा पानी का कुआं है तो जब निकालोगे तो क्या निकलेगा? तो कोई बात नहीं, खारा है तो तुम फिल्टर करो ना भाई, कुछ काम तो करो, उसका खारापन क्या हो जाए, दूर हो जाए। और जब बाल्टी डालो तो कैसे निकले फिर वो सॉफ्ट, वो लगाते ना वाटर के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। हाँ, मशीन आरओ जो भी हैं वो सब लगते हैं, एनक्लाइन
की चीज़ें लगने लगी ना आजकल, एल्कलाइन वाटर, जो बहुत सारी धातुओं से गुजर के निकले और शुद्ध पानी कर दे, एल्कलाइन वाटर आ गया। पहले एल्कलाइन में पत्थरों से टकरा टकरा के पहले पानी आता था, तो वो पूरा बहुत मीठा होता था, शुद्ध होता था, और वो सारी गंदगी निकल जाती थी। हाँ, तो बिल्कुल सीधे रास्ते में आओ। क्या सीधे रास्ते में आओ? विभाव भी स्वभाव है और स्वभाव भी स्वभाव है, लेकिन जो विभाव स्वभाव है वो मेरा परमानेंट स्वभाव नहीं है। जो क्रोध स्वभाव मेरा है वो मेरा है उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, लेकिन वो क्रोध स्वभाव मेरा परमानेंट स्वभाव नहीं है। करुणा स्वभाव, आनंद स्वभाव मेरा परमानेंट स्वभाव है, इसलिए मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए अपने करुणा स्वभाव में ठहरने की। मुझे क्रोध स्वभाव में ज़्यादा नहीं ठहरना है, आया और गया। क्या? आया और गया, उससे ठहराव मत, उससे रुकाव मत। कहते हो ना, महाराज जी क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे राग द्वेष आ जाता है, तो बोलो आ जाता है, रुकता नहीं है। आ जाता है, वो रुकता नहीं है, पर्याय रुकती नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आई गई आई गई आई गई, ये चलता है। उसे रुकाओ मत, चिंतन करो, ध्यान करो, वस्तु स्वरूप का, तत्व का चिंतन करो, और उससे क्या होगी? स्थिरता आएगी। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से क्रोधी, मानी मायावी, लोभी, रागी, द्वेषी, छल कपटी, मायाचारी, ढोंगी भंगी, जो कहना है सब कुछ कह दो। किससे कहोगे तुम? बोलो। उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। उपचरित क्यों? क्योंकि ऐसा मेरा परमानेंट स्वभाव नहीं है, इसलिए उपचरित है। सद्भुत क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा की सत्ता की चीज़ है जो निकल रही है, इसलिए सद्भुत है, लेकिन फिर भी मेरी कही जा रही है, ऐसा व्यवहार नहीं है। उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। अब आते हैं अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। अब इसमें क्या लाएंगे अपन? जो शुद्ध गुण हैं और शुद्ध गुण की जो पर्याय हैं वो पर्याय मेरी हैं, ऐसा भी कथन जो है वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न से है। जैसे मान लो कि मेरे केवल ज्ञान की पर्याय है, केवल दर्शन की पर्याय है, अनंत शक्ति की पर्याय है। ये जो पर्याय है यद्यपि शुद्ध है, लेकिन मेरे वचन में, मेरे व्यवहार में इसका भेद हो रहा है। अभेद को भेद करके बताया जा रहा है। मैं केवल ज्ञान मैं हूं कि मुझ में केवल ज्ञान है? बोलो। मेरे में केवल ज्ञान है कि मैं केवल ज्ञान मैं हूं? मुझ में दर्शन है ऐसा, केवल दर्शन है ऐसा, या मैं केवल दर्शन मैं हूं? है मुझ में ज्ञान दर्शन है ऐसा कि मैं ज्ञान दर्शन मैं हूं? मुझ में गुण अनंत है ऐसा कि मैं अनंत गुण मैं हूं? बोलो। तो अनंत गुण मैं हूं तो अभेद हो गया ना फिर तो। लेकिन मैं उन अनंत गुणों को भी भेद करके बताऊं, उन अनंत गुणों की शुद्ध अवस्थाओं को भेद करके बताऊं, तो ये जो भेद करके बताऊंगा तो फिर मैं वो अनुपचरित हो जाएगा। सूक्ष्म हो गया ना, अनुपचरित हो जाएगा। ठीक है ना। सद्बोध इसलिए क्योंकि मेरी सत्ता का है, लेकिन वाणी से, व्यवहार से कथनचित कहा जा रहा है ये मेरा है, जबकि मैं इसमें हूं। मतलब कि मेरा गुण गुणी का भेद किया जा रहा है। क्या भेद किया जा रहा है? गुण गुणी से अलग नहीं है, अंश अंशी से अलग नहीं है, लेकिन तेरी भाषा में, तेरे समझने में, समझाने में मुझे क्या किया जा रहा है?
उसको अलग किया जा रहा है। जैसे शक्कर बहुत मीठी है, तो इस भाषा में लग रहा है कि शक्कर एक अलग चीज़ है और मीठा एक अलग चीज़ है, जबकि शक्कर मिष्ठानमय है, मीठीमय है। मीठी और शक्कर दोनों अलग आधार आधे संबंध हैं, लेकिन ऐसे संबंध हैं तादात्म्य रूप वाले संबंध हैं। कैसे हैं? तद्रूप हैं। शक्कर मीठी रूप है, मीठी शक्कर रूप है, दोनों अलग अलग कभी त्रिकाल में भी नहीं कर सकते, करेंगे तो वस्तु का अभाव। मैं ज्ञान और आत्मा को दोनों कभी अलग कर ही नहीं सकता हूँ, और कर दिया और अलग हो गया, आत्मा ज्ञान शून्य हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो आत्मा का भी क्या हो जाएगा? अभाव। लेकिन कथन दृष्टि से मैं आपको समझाने में बता रहा हूँ भैया कि मुझे बताना है कि आत्मा कैसी है, तो मैं आपको बोलूँगा आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में ये है, आत्मा में वो है। तो ये सब कथन क्या चल रहा है? यदि मैं बोलूँ आत्मा कैसी है, आत्मा आत्मा जैसी है, जाओ खत्म खेल, हमें समझ में नहीं आया। आत्मा आत्मा जैसी है तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें निश्चय समझ में नहीं आया, तो फिर हम व्यवहार का अवलंबन लेंगे। देखो भैया, राग, आत्मा में राग द्वेष है वो भी आत्मा है, और आत्मा में वीतरागता है वो भी आत्मा है। बस इतना अंतर है, जिसमें राग द्वेष है वो अशुद्ध आत्मा है, और जिसमें राग द्वेष नहीं है वो शुद्ध आत्मा है। हमने अभेद को भेद करके बताया। क्या बताया? अभेद को भेद करके बताया। सुनो, वस्तु में भेद नहीं, वचन में भेद है। क्या बोले? वस्तु में भेद नहीं, वचनों में भेद है, वाणी में भेद है, शब्द में भेद है। वस्तु में भेद, ओहो, वस्तु अभेद है, ये अनेकांतात्मक है, और उसे भेद करके बताया जाता है, ये स्यादवाद है। क्या? अनेकांतवाद और स्यादवाद का मतलब समझ में आया? अनेकांत अभेद है, अखंड है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है, वो भेद नहीं करता है, वो प्रमाण है। अनेकांत कैसा है? प्रमाण है, अभेद है, अखंड है। लेकिन उस प्रमाण को, उस अभेद को, उस अखंड को हम समझे कैसे? तो उसके लिए स्यादवाद है। क्या है? स्यादवाद। अब स्यादवाद तुम्हें चाहे सद्भूत से समझाए, चाहे असद्भूत से समझाए, चाहे उपचर समझाए, चाहे अनुपचर समझाए, समझा दे बस। क्या कर दे? समझने के बाद स्यादवाद की छुट्टी। किसकी छुट्टी? स्यादवाद की छुट्टी। फिर किसका काम है? आनंद किसका लेना है? भेद से अभेद की यात्रा है। वस्तु अभेद है, पहले भेद करके समझाया, और समझ में आया तो अभेद का आनंद लो। ऐसे करो, इसमें रखो लड्डू। क्या रख लो? कल्पना से लड्डू। लड्डू इजिकल टू अनेकांतवाद, अखंड, अभेद, अखंड, अछेद। ये क्या है? लड्डू। अब तुम्हें लड्डू समझ में नहीं आ रहा है तो इस स्यादवाद के पास जाओ। हमें लड्डू समझ में नहीं आ रहा, लड्डू बताओ क्या है? लड्डू, लड्डू गोल होता है। अच्छा, गोल होता है, और समझाओ, हमें समझ में नहीं आया। लड्डू, लड्डू मीठा होता है, मीठा होता है, गोल होता है। और क्या? लड्डू जिसमें शक्कर भी हो, जिसमें चीनी भी हो, जिसमें घी भी हो, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी हो, जिसमें फलाना फलाना चीज़, बहुत सारी चीज़ें हो, वो लड्डू। अच्छा, लड्डू वो है? हाँ, लड्डू वो है। जबकि सब मिलकर के लड्डू है। लड्डू ओनली काजू नहीं है, किशमिश नहीं है, बेसन नहीं है, या मावा नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है, सब मिलने का नाम क्या है? बोलो। ये प्रमाण, ये प्रमाण। लेकिन मुझे समझाना है नए से, तो मुझे किसी एक चीज़ को पकड़ के बता दूंगा तो बता सकता हूँ लड्डू ये, जो मीठा है वो लड्डू है। अच्छा, और बताओ, हमें समझ में नहीं आया। लड्डू, जो लड्डू जैनी का लड्डू है, वो दिल्ली का लड्डू है, वो आगरे का लड्डू है, ठीक है ना? और बच्चे खबरदार खाना नहीं, क्यों? ये पापा का लड्डू है।
किसका लड्डू है? कहाँ कहाँ बातें पहुँच रही हैं। स्यादवाद के पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो व्यक्ति जैसा आया उसको वैसा समझा दिया, पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं समझाने के लिए, आप इसको देखते जाओ और कौन कौन सी दृष्टि से देखना है। ऐसे हाथ करो, ये आत्मा, ये क्या है, और ऐसे करो। अब ये 4 आंखें हैं इसको देखने के लिए। आत्मा को इन 4 आंखों से देखो। तत्व, द्रव्य, पदार्थ, अस्तिकाय। किससे देखो? तत्व से देखो, द्रव्य से देखो, पदार्थ से देखो, अस्तिकाय से देखो। 4 ही चीज तो है और कुछ है नहीं। जैन धर्म, जैन धर्म में 27 अनुयोग है, इसके अलावा कोई अनुयोग नहीं है। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और 5 अस्तिकाय। इन सबको मिला दो 27 अनुयोग। इसके अलावा जैन धर्म कुछ नहीं है, सब इसमें आ गया, कुछ बचता नहीं है। पूरा का पूरा द्वादश संघ, इससे बाहर कुछ नहीं है। बताओ। और ये पूरा का पूरा द्वादश संघ सिर्फ इसको समझाने के लिए है। ये आत्मा है, ये जीव है। अब देखो, जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव पदार्थ, जीव अस्तिकाय। अब समझ लो, एक चीज को समझाने के लिए 4 दृष्टियां हैं। ये अनेकांत है। ये क्या है? अनेकांत। एक द्रव्य, एक वस्तु है, एक अखंडता वस्तु है, लेकिन इसको समझने के लिए हमारे पास 4 स्यादवाद है। जीव तत्व स्यादवाद तुम्हें तत्व समझाएगा जीव को। स्यादवाद तुम्हें तत्व से न समझ में आए तो द्रव्य से समझाएगा। स्यादवाद तुम द्रव्य से समझ में ना आए तो पदार्थ समझाएगा, और पदार्थ समझ में ना आए तो इन 4 को क्या बोलते हैं? इन 4 को क्या बोलते हैं? बोलो। स्यादवाद तो बोलते हैं, इन 4 को क्या बोलते हैं? तत्व, द्रव्य, पदार्थ और अस्तिकाय। इसको आप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भी बोल सकते हो। ये 4 वही हैं, कोई अलग चीज नहीं है। क्या है ये 4? ये 4 क्या हैं? 4 के नाम क्या हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है। नहीं समझ में आया? द्रव्य, द्रव्य हो गया, 6 द्रव्य, द्रव्य हो गया, ठीक है। द्रव्य, क्षेत्र कौन हो गया? अस्तिकाय। अस्तिकाय क्या हो गया? क्षेत्र। पदार्थ, काल हो गया, उस समय की पर्याय, परिणमन। काल क्या हो गया? पदार्थ हो गया। और भाव तत्व हो गया। तत्व, तस्य भावस्य भाव तत्वम, उसका भाव, उसका स्वभाव, निज भाव। ये कौन हो गया? इन 4 का नाम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है। इसे तुम जीव तत्व कहो, जीव द्रव्य कहो, जीव पदार्थ कहो, जीव क्षेत्र कहो, ये कहो, अस्तिकाय कहो, लेकिन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है। अभी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से एक चीज को देख रहे हैं। स्यादवाद इन दृष्टि से तुमको समझाने की कोशिश कर रहा है तो समझा दो, लेकिन वस्तु तो वस्तु है, अनेकांतात्मक है, प्रमाण है। स्यादवाद जो है उसमें व्यवहार निश्चय का भेद है। स्यादवाद व्यवहार से क्योंकि स्यादवाद नय का विषय है, अनेकांतवाद प्रमाण का विषय है। प्रमाण संपूर्णता को जानता है, जो संपूर्ण अंशों को जाने, संपूर्ण उनकी अवस्थाओं को जाने, वो प्रमाण है। लेकिन उन अवस्थाओं में से एक अवस्था को जो बताए, बाकी को गौण करे और उसमें भी उसको निश्चय से कहे, व्यवहार से कहे, वो सब क्या है? ये स्यादवाद और ये अनेकांतवाद। स्यादवाद का काम है अनेकांतवाद को देखते रहो, बस मोहर लगाते रहो। तो ऐसा है एक मोहर, तो वैसा है एक मोहर। फिर से, वस्तु क्या है? वस्तु क्या है? इसका नाम अनेकांतवाद। वस्तु क्या है? इसका नाम अनेकांतवाद। और उस वस्तु को क्या, कब, कैसे, किस स्थान पर क्या क्या कहा जाता है, उसका नाम समझ में आ रही? वस्तु क्या है? उसका नाम अनेकांतवाद। और उस वस्तु को कब, किस समय, कैसे, कौन, क्या कहता है, कौन, क्या, कब, कैसे कहता है, उस दृष्टि का नाम बोलो स्यादवाद। उसका नाम है स्यादवाद। कथनचित वदनम वाद, कथनचित वाद करना। हाँ, वो बोल रहा है, उस एंगल देख रहा, तो ऐसा बता दे भाई। एक भगवान बोलेंगे जीव क्या है? ओहो, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना है वो जीव है। उपयोगो लक्षणम। अच्छा,
ठीक है, आपने ये बता दिया, हमने ये मान लिया, ठीक है ना। एक बोला जिसमें आनंद है, शक्ति है, वो जीव है, तो ठीक है, हम वही मान लेते हैं। जैसे धर्म है, अब धर्म के कितने लक्षण हैं? अहिंसा परमो धर्म, धर्म है, तुम्हारी दृष्टि ये है तो समझा दो। एक जीव लक्षणम धर्मा, जीव का लक्षण करना धर्म है तो समझा दो। एक कह रहा वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव है धर्म है। वो वक्ता कब, कैसे, किस दृष्टि से, किस श्रोता को क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, ये सारा किसका काम है? शादवाद का। तो इसलिए कह रहे हैं वस्तु तो अभेद, अखंड, अछेद होती है, और उसको समझाने के लिए ये सब व्यवहार निश्चय की बातें होती हैं। स्यादवाद पूरा 3 लोक में हर वस्तु में स्यादवाद की मोहर लगी हुई है, ऐसा स्वयंभू स्त्रोत में लिखा हुआ है। पूरे 3 लोक में हर वस्तु में किसकी मोहर लगी हुई है? बिना मोहर की कोई वस्तु की कीमत नहीं है। स्यादवाद से समझो उसको और अपने में अभेद पैदा करो। ये उपचरित अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने एक ही वस्तु में कभी राग से मुझे भिन्न, राग के कारण मुझे भिन्न कर रहे हैं, और कभी वीतरागता के कारण मुझे भिन्न कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो उसमें राग भी है, चल मानता हूँ वो उपचरित है, नहीं वीतराग भी है, चल मानते हैं वो अनुपचरित है। भेद दृष्टि से समझा रहे हैं, तो भेद अभेद के लिए होता है। व्यवहार रत्नत्रय भेदात्मक है, निश्चय रत्नत्रय अभेदात्मक है। तो भेद से अभेद की यात्रा करना है हमें, करना नहीं करना। नए से नया तीत होना है, नए समझाने के लिए है, समझने के लिए है। जब समझने आ जाए, समझा दे और समझ में आ जाए तो नया तीत हो जाओ, नए के विकल्प खत्म करो। ये बात कही, व्यवहार नए से तुझ में गंध है, रस है, फांस है, देह है, शरीर है, ऐसा निश्चय दंडु ववदिसंति, ऐसा निश्चय नए को जानने वाले ज्ञाता दृष्टा तीर्थंकर गणधरों ने ऐसा कहा है, व्यवहार से, उपचार से। वैसे तो शुद्ध और बुद्ध आत्मा है, इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।